9 students. This video actually I have made earlier also, but I have actually in that video quality was not good enough, so because of the quality I am making this video again. Fine. So calculate the speed of the body as it moves from A to B. A to B means ये. तो स्पीड कैसे निकालते हैं? पार्ट 1. स्पीड मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्टेंस कितना है? देखो, ए से बी के दौरान डिस्टेंस ये है, मीन्स 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? ये मीन्स 5. और 3 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो उसे हम 100 से डिवाइड भी कर देंगे साथ में. ठीक है ना. 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मेक्स इट इनटू मीटर. तो 3 डिवाइडेड बाय 500 ये हमारा हो गया स्पीड मीटर पर सेकंड में. इसको चाहें तो सॉल्व कर दें, लेकिन ठीक है. 3 बाय 500 ये अच्छा, लिए पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, मीटर पर सेकंड. ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट. देन सेकंड पार्ट बी टू सी. देखिए बी टू सी में बॉडी की लाइन हॉरिजॉन्टल है, मीन नो डिस्प्लेसमेंट. नो डिस्प्लेसमेंट इन बी टू सी. तो नो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक्चुअली नो डिस्टेंस, और डिस्टेंस नहीं है तो स्पीड तो क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम ज़रूर है. देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 से लेकर 7 सेकंड्स तक ये टाइम है. तो 0 डिवाइड बाय 2 तो आना 0 ही है, 0 मीटर पर सेकंड. नाउ पार्ट सी, थर्ड पार्ट सी टू डी. सी टू डी में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका मतलब ये हुआ. इसका मीनिंग ये हुआ 3 से लेकर के यहाँ तक यानी 7 तक, तो 4 सेंटीमीटर हुआ ये. तो 4 सेंटीमीटर हुआ डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? टाइम देखिए 4 सेंटीमीटर मीन्स 0.04 मीटर. और टाइम कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 2 सेकेंड्स. तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 0.02 मीटर पर सेकेंड. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये समझ में आ गया हो आपको. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. ये जो है वो है u, ये है v और ये है t. ठीक है. तो u की वैल्यू है 80 किलोमीटर पर आवर. इस 80 किलोमीटर पर आवर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में. इसी तरह से v है 60 किलोमीटर पर आवर. इसमें भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये भी बन जाएगा मीटर पर सेकंड में. टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन मीन्स a. तो a का फॉर्मूला क्या होता है? a का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम. तो v कितना है हमारे लिए? 60 इंटू 5/18. u कितना है? 80 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय टाइम यानी 5 सेकेंड्स. तो अब इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 5/18 कॉमन आ जाएगा. 80 में 60 में से 80 माइनस तो -20 और डिवाइडेड बाय 5. तो ये आएगा हमारा आंसर एक्सेलरेशन में. ठीक है ना. तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना आएगा? 5 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5. तो 5 कैंसिल, तो -20/18 मीन्स -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड
A is negative, it is called deceleration या retardation, deceleration और retardation, और रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पार्ट 1 पहले। तो पार्ट 1 में देखते हैं सबसे पहले, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इसका मीनिंग हुआ u0 हो गया। क्या हुआ? u की वैल्यू 0 हो गई। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया v। 40 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको हम मीटर पर सेकंड में लिख लेते हैं। 10 मिनट्स, टाइम हो गया 10 मिनट्स मीन्स 600 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन। देखिए पार्ट ए जो है डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमारे पास है और t की वैल्यू भी हमारे पास है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो v कितना है? 40 इंटू 5/18। u कितना है? 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 600 सेकेंड्स। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गया। पार्ट बी, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 टू 144। ये देखिए u है, ये v है और ये t है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। पार्ट बी, u इज़ 54 किलोमीटर पर आवर, वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से v 144 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 8 5 40 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। अब क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो v है हमारा 40, u है 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? ये 10 सेकेंड्स। तो 40 माइनस 15 25 डिवाइडेड बाय 10। तो a की जो वैल्यू है ये आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये b का पार्ट 1 हो गया हमारा, b में पार्ट 1। ठीक है, अब b में पार्ट 2, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों ही चल सकते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको। u कितना है? 15, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 2.5 एंड टाइम कितना है? अगेन 10 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 150, 10 स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाई 250, 50 इंटू 2.5 125। तो ये आ जाएगा 275 मीटर। इसी को चलिए दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। v कितना है? ये 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 स्क्वायर इक्वल टू u मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 2a मीन्स 2.5 और s। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 40 स्क्वायर 1600 माइनस 225 डिवाइड बाई 5। तो s इक्वल टू 1600
माइनस 225 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए क्या आएगा, 1600 में से 225 माइनस कर दें, कितना आएगा 1375 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए यहाँ से भी आ गया है 275 मीटर। तो देखिए चाहे इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से, रिजल्ट सेम आना है। थर्ड पार्ट पूछा गया है स्पीड एट t इक्वल टू 5। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए पार्ट 3, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। u कितना है 15, a कितना है 2.5 और 5 सेकेंड्स के बाद, तो 15 प्लस 12.5 ये हमारा रिजल्ट हुआ। 15 प्लस 12.5 मीन्स 27.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन, okay, now fourth question. Ramesh rides his scooter with speed of 72 km per hour and applies brakes to come to stop. ये क्या है, u comes to stop in 10 seconds। तो u कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम 5/18 से सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई करके। v है कम्स टू स्टॉप, तो 0 हो गया। टाइम कितना दिया है आपको 10 सेकेंड। तो एसेलरेशन निकालना है फर्स्ट पार्ट में। देखिए एसेलरेशन कैसे आएगा, v माइनस यू अपॉन टी से। v है 0, एसेलरेशन u है 72 की को हमने जब चेंज किया मीटर पर सेकेंड में तो 20 था, 10, तो ये आएगा माइनस। माइनस मैं पहले ही बता चुका हूँ ये क्या है, रिटार्डेशन। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चाहे तो एस से निकाल दें, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ। v 0 हो गया, u की वैल्यू 20 है, 2a की वैल्यू -2 है और s, तो 20 स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 4 यानी s आएगा 100 मीटर। चाहे तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं इस मेथड के बजाय, दूसरा मेथड, और s इक्वल टू यू टी, u इज़ 20, टाइम इज़ 10 प्लस हाफ, a इज़ -2 एंड टाइम इज़ 10 स्क्वायर। तो देखिए 200 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 100, तो यहाँ से भी 100 मीटर ही आंसर आया। तो किसी भी मेथड को अप्लाई कर लीजिए, आंसर यही आना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ कार इनिशियली एट रेस्ट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो देखिए इसका मैं ग्राफ ऊपर बना दे रहा हूँ, जगह है मेरे पास। ये 5th क्वेश्चन का ही ग्राफ बन रहा है। इनिशियली एट रेस्ट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से बना दिया मैंने, और 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मेरा टाइम है सेकंड में, ये मेरी स्पीड है मीटर पर सेकंड में। तो 20, ये 5 मैंने बोला, ये 10, ये 15 और ये 20। तो 5 सेकंड में 20, इसका मीनिंग ये हुआ, इसकी लाइन कैसे बनेगी, ये जो है इस तरह से। ये लाइन थोड़ा सा अच्छे से बनानी चाहिए थी मुझे, थोड़ा इस तरह से सीधा, यहाँ ये फिर भी थोड़ा बेहतर है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया फर्स्ट पार्ट, ये होगा स्पीड टाइम ग्राफ। फाइंड एसेलरेशन, एसेलरेशन कैसे निकालते हैं, सेकंड पार्ट देखिए यहीं कर देता हूँ मैं। v कितना हो गया 20, u था 0, इनिशियली 0 डिवाइड बाय टाइम यानी 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड रिटार्डेशन कम्स टू रेस्ट
फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, अच्छा सॉरी, एंड मूव विद द सेम स्पीड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट 20 सेकेंड मैंने इसमें नहीं बनाया, बना देता हूँ मैं। तो 5 के बाद नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। ओके, तो अब इस ग्राफ में इतना बड़ा तो नहीं है ये, क्योंकि अब इतनी जगह नहीं है इस ग्राफ पर। एक काम करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने आगे देखा नहीं था। अब आप समझ रहे हैं कि नेक्स्ट 20 सेकेंड्स और फिर नेक्स्ट और 10 सेकेंड्स हैं, यानी 30 सेकेंड्स की जगह तो यहाँ नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 एंड लेट अस से हियर इट इज़ 36। तो अब जो 5 है वो एक्चुअली आना था यहाँ तक, बीच में यहाँ तक, इस जगह तक। तो ये जो ग्राफ है अभी फिर से मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा ये ज़्यादा चला गया है। मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ओके, और 20 स्पीड है 5 सेकेंड्स में, तो 20 स्पीड 5 सेकेंड यहाँ आएगा आपका मार्क। तो 20 स्पीड है 5। तो अब ये लाइन थोड़ी सी मैंने जो, ये इस तरह से होगी, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ हुआ ये आपका। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ये सेम लाइन। ध्यान दीजिए, फिर से समझाता हूँ मैं। 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो देखिए मैंने क्या किया है, थोड़ा यूनिट्स बदल दी हैं, 2, 4, 6, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर टाइम इतना नहीं बन रहा था और वर्टिकल एक्सेस पर स्पीड को मैंने नहीं बदला है। मूव विद द सेम स्पीड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स तो हो गए, अब 25 सेकेंड्स तक इसका मीनिंग हुआ, बिकॉज नेक्स्ट 20 सेकेंड की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट यानी 25 का मार्क जो बनाना पड़ेगा हमें। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टाइम तक अब वो उसी स्पीड पर चल रहा है, ये इस तरह से। और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में देन कम्स टू रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो रेस्ट में आ गया है, यानी कि ये इस तरह से। सॉरी, ये लाइन में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 10 सेकेंड्स यानी 35 यानी ये बीच वाला मार्क। तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए इस तक। ये 35 सेकेंड का मार्क है, 35 सेकेंड। फाइन। तो फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो इस दौरान है, इनके नाम भी लिख देता हूँ मैं, OA, B और ये लास्ट पॉइंट C। रिटार्डेशन जो है, सॉरी, ये BC के दौरान है, B to C, क्योंकि स्पीड देखिए घट रही है। तो रिटार्डेशन कैसे आएगा, फॉर्मूला वही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल हो गई है 0, इनिशियल क्या थी B पर 20 और डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा, 25 से 35 यानी 10 सेकेंड। तो ये हुआ माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। रिटार्डेशन होता है स्पीड का रिड्यूस होना। तो देखिए B से C के दौरान रिड्यूस हुई है स्पीड, B से C के दौरान स्पीड रिड्यूस हुई है। तो B से C को अगर हम देखें तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, यानी उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20। तो ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने रिटार्डेशन यानी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है वो भी, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, A = V - U डिवाइडेड बाय टाइम। तो V है 0 बिकॉज फाइनली बॉडी रुक गई है, U है 20 है, टाइम लगाया 25 से 30 है 10 सेकेंड। देखिए यहाँ लिखा है नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब आता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड का मतलब होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो।
तो देखिए एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, तीन ट्रायंगल निकालने हैं हमें, है ना। तो देखिए सबसे पहला एरिया हाफ ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5। क्यों है 5? बिकॉज देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 5 है। हाइट कितना है 20। इसके बाद रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 5 से लेकर 25 यानी 20, और हाइट कितना है वो भी 20 है। ये यहाँ से यहाँ तक 20 है ना, 20 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड्स और यहाँ पर 5 सेकेंड। हाइट कितना है ये 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 इंटू 20 हो गया। अब तीसरा भी ट्राइंगल है, हाफ बेस यानी 10, हाइट 20। तो इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 25 100, 100 डिवाइड बाई 250 इंटू, और ये प्लस में 400, 200 और ये 100, ये भी हो जाएगा। तो कितना आएगा 550 मीटर। अब देखिए एवरेज स्पीड, स्पीड कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस यानी ये जो अभी निकाली मैंने डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना लगा 35। तो 550 डिवाइड बाय 35, 5 से कैंसिल करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं पहले सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप, स्लोप निकालनी है, बिकॉज वैसे v माइनस यू अपॉन टी करेंगे लेकिन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो v माइनस यू अपॉन टी या स्लोप बात तो बराबर ही है। तो देखिए एक्सेलरेशन है सिर्फ इस दौरान, यहाँ से लेकर के इस दौरान। तो इस दौरान वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 से वेलोसिटी हो गई है 5। तो 5 माइनस 2 ये हो गया v माइनस यू। टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकेंड। तो a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 बाय यानी 3/5, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुई बात ख़त्म, पहला पार्ट। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है एक तरह का ट्रेपेजियम या फिर दो, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल हाफ बेस, बेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है बेस। यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, ये देखिएगा, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेस कितना है 5 सेकेंड। हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ ये वाली हाइट है यानी कि 2 से 5 मीन्स 3। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3। फिर रेक्टेंगल नीचे वाला, रेक्टेंगल में 5 और इंटू 2, तो कितना आएगा 15/2 यानी 7.5 प्लस 10 मीन्स ये आया हमारा 17.5 मीटर। तो ये हुआ आपका ये क्वेश्चन लास्ट। तो ये 6 क्वेश्चंस का ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना था क्योंकि पुराने वीडियो में क्वालिटी ठीक नहीं थी। ये वीडियो मैंने थोड़ा क्विक भी बनाया है बिकॉज मुझे उम्मीद है आपने पहले भी उस वीडियो को देखा है। तो एक बार आप वीडियो देख चुके हैं और दूसरी बार वीडियो देख रहे हैं, सेम वीडियो है ना, तो आई थिंक ये ईज़िली समझ में आ जाएगा बिकॉज अब बस क्वालिटी ही शायद इम्प्रूव है इसमें, मैंने कोशिश की है। बाकी कुछ सॉल्यूशन में तो कोई चेंज आना नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत लाइन्स